आज हम बात करेंगे जावा के बारे में। जावा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है और कैसे काम करती है, और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करती हैं, ये सब आज हम बहुत बेसिक से सीखेंगे। जिसमें आज अपन सीखेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे है, मतलब कैसे काम करती है, कितने टाइप्स की हैं, और जावा क्या है, और वर्किंग ऑफ जावा मतलब जावा में कैसा है, सोर्स कोड कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है, और जेबीएम जेआरई जेडीके देखेंगे। बेसिक जावा कीवर्ड्स देखेंगे कि कौन कितने रिजर्व कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं। वेरिएबल्स देखेंगे, डेटा टाइप्स एंड डेटा टाइप देखेंगे कौन कौन से हैं, टाइप कास्टिंग एंड ASCII वैल्यूज। ये इतने टॉपिक आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। मतलब प्रोग्रामिंग इक्वल टू कंप्यूटर से बात करना उसकी लैंग्वेज में ताकि वो समझ सके। प्रोसेस के थ्रू ही हम अपने मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट, गेम्स बिल्ड करते हैं। प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच की ब्रिज होती है जिससे कि दोनों के बीच में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बात कर सकें, मतलब कुछ चीज समझा सकें। और प्रोग्रामिंग मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है फंक्शन के थ्रू। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है फंक्शन के थ्रू, और इसमें मेनली सी लैंग्वेज यूज होती है। फिर एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो है तो रियल वर्ल्ड चीजों को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रियल वर्ल्ड चीजों को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल टू डाटा प्लस फंक्शन। और इसमें मेन आती है जावा, C++ और पाइथन। और एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम फर्स्ट क्लास सिटीजन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में डाटा को हम फर्स्ट क्लास सिटीजन मानते हैं, यानी फंक्शन को ही डाटा की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें पहली आती है जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद व्हाट इज जावा? जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट्स होते हैं। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, सिक्योर, मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडिंग, सिक्योर, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब मतलब एक बार अगर हम जावा में प्रोग्राम लिख दें तो वो बार बार कंप्यूटर में चल सकता है, जिसमें कि जावा पैकेज इंस्टॉल हो। और की पॉइंट्स में इसमें जो है तो की पॉइंट्स में आता है। ये प्लेटफॉर्म तो इंडिपेंडेंट है, एक तो दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, तीसरा ये सिंपल एंड सिक्योर है। सिक्योर क्योंकि सिक्योरिटी फीचर जावा में इनबिल्ड आती है, और रिवोस्ट एंड रिलायबल है क्योंकि जावा में मेमोरी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग स्ट्रांग है। इसीलिए इसमें मतलब जावा रिलायबल लैंग्वेज होती है।
वर्किंग ऑफ जावा प्रोग्राम, जैसे ये हुआ जावा प्रोग्राम, जैसे ये हुआ अपना सोर्स कोड जो कि डॉट जावा फाइल से सेव है, ये हुआ सोर्स कोड जो कि सोर्स कोड हुआ, ये अपना कोड हुआ जो कि सोर्स कोड हुआ, जो डॉट जावा फाइल से डॉट हेलो डॉट जावा से फाइल सेव है। इसके बाद वो कंपाइल हुआ, कंपाइल में वो जो है तो कंपाइलेशन उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, जो कि बाइट कोड हेलो डॉट क्लास फाइल नाम से सेव होती है कंपाइलेशन में। उसके बाद वो जे बाइट कोड के बाद वो जेबीएम में जाती है, जे जेबीएम में उसको इंटरप्रिटेटर और जेआईटी की हेल्प से मदद से वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, जो कि बाइनरी डिजिट होती है 0 और 1। और इसके बाद आउटपुट आता है जो कि हेलो वर्ल्ड, जो ये आउटपुट डबल कोट्स में है, हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हुआ, ये आउटपुट हुआ। ये होता है वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ जावा। में पहले सोर्स कोड को हेलो वर्ल्ड डॉट जावा से उसका कंपाइलेशन हुआ, कंपाइलेशन में वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ जो कि हेलो डॉट क्लास में। इसके बाद वो जेबीएम में गया, जेबीएम से जेबीएम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट की, मशीन मशीन कोड से वो बाइनरी मशीन कोड मतलब बाइनरी डिजिट हुआ और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। और इसमें एक और चीज है कि व्हाट इज बाइट कोड। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जो कि मतलब कंप्यूटर नहीं समझता पर जेबीएम समझता है। बाइट कोड एक मतलब इंटरमीडिएट कोड टाइप्स होता है जो कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता लेकिन जेबीएम समझता है, जो कि कंपाइलेशन होने के बाद वो जे मतलब हेलो डॉट क्लास में सेव होता है। इसके बाद जेवीएम जेआरई एंड जेडीके जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके होता है जावा डेवलपमेंट टूल्स, इसमें और जेडीके इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, मतलब जा, जावा डेवलपमेंट टूल्स। जेडीके एक कंप्लीट कंपाइलर डिबगर होता है, मतलब अगर हमें प्रोग्राम को डेवलप करना है, लिखना है, कंपाइल करना है या रन करना है तो उसमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें जावा कंपाइलर होता है, डिबगर होता है और जावा जार टूल्स सब इंक्लूड होते हैं। जेडीके का फुल पैकेज आता है जावा डेवलपमेंट टूल्स। और ये मतलब अगर कोई बड़े प्रोग्राम बनाना है या तो कोई एप्लीकेशन बड़ी से एटीएम एप्लीकेशन कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए जेडीके चाहिए ही चाहिए। फिर आता है जे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरीज होती हैं। इ- मतलब अगर हमें सिर्फ जावा प्रोग्राम को रन करना है और डेवलप नहीं करना है तो हम जेआरई चाहिए। मतलब अगर हमें जावा प्रोग्राम में सिर्फ रन या कंपाइल करना है तो जेआरई से हो सकता है, लेकिन डेवलप करने के लिए जेडीके चाहिए। सिर्फ जेआरई में सिर्फ मतलब क्लास लाइब्रेरीज होती हैं जो कि रन कर सकती हैं और एग्जीक्यूट कर सकती हैं या तो कंपाइल कर सकती हैं, ना कि उसको डेवलप कर सकती हैं। फिर आता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जावा वर्चुअल मशीन ही है जो हमारे मतलब बाइट कोड डॉट क्लास फाइल को रन करती है। और ये जावा का हार्ट होती है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसमें क्लास लोडर होता है जो कि लोकल मतलब जो कि लोड करेगा क्लास फाइल को, और बाइट कोड होता है, बाइट कोड वेरिफिकेशन होता है जो कि सेव है या नहीं ये चेक करता है। और एक्सेप्शन इंटरप्रेटर या तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू होता है। एक्सेप्शन इंटरप्रेटर होता है जो कि या तो जस्ट इन कंपाइल जेआईटी इंटरप्रेटर होता है। और जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। ये जे
डीके एंड जेवीएम ये सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो जेवीएम में डॉट क्लास लोडर फाइल होती है जो कि डॉट क्लास फाइल से सेव होती है। इसके बाद बाइट कोड वेरिफिकेशन होता है। बाइट कोड वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है कि जो क्लास है वो मतलब जो बाइट कोड है वो सिक्योर है कि नहीं है। इसके बाद एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन होता है इंटरप्रेटर प्लस जीआईटी जस्ट इन टाइम से। इंटरप्रेटर जो कि रन टाइम में मतलब बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंस्टॉलेशन। अब ये अपन देख लिए, अब थोड़ी प्रोग्राम करते हैं कुछ। सो ये सोर्स प्रोग्राम अपन उसमें इंटे तो कोड एडिटर में करते हैं। उसके लिए पहले अपने को एक कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि अपन करेंगे इंटेलिजे आइडिया। इसको जेट ब्रेन्स का जो कि अपने को डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड ये एक पेड वर्जन है जो कि आइडिया अनलिमिटेड है, अल्टीमेट है, जो कि पेड वर्जन होता है जावा कोटलिन में। लेकिन अपने को चाहिए फ्री वर्जन जो कि कम्युनिटी एडिशन है। ये करना है अपने को डाउनलोड यहाँ से। डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा वो कर देंगे, सब सही हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। ये जैसे जैसे अब इसमें अपन ये हुआ अपना इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड। यहाँ पे अपना फाइल नेम लिखेंगे जैसे बेसिक डीएस, जो कि मेरी जा डेस्कटॉप स्लैश जावा पैकेज में स्टोर है और इंटेलिजे करना है ना कि मेबन ग्रडल नहीं। इसके बाद यहाँ से क्रिएट। ये अपनी जावा क्लास फाइल एक मैन डॉट जावा क्लास जो कि इंटेलिजे बना के देता है वो होगी। अपन अपने से बनाते हैं। ये अपना हुआ एसआरसी, ये अपना मैन पैकेज हुआ, उसके अंदर एसआरसी में ये हुआ। ये जावा डॉट क्लास ये पैकेज, पहले एक पैकेज बना ले रहे हैं जो कि है बेसिक। इसी में एक क्लास बनाएंगे, क्लास बनाएंगे हेलो। ये अपनी क्लास हुई। इसमें क्लास में क्लास नेम प्लस पैकेज नेम सेम होना चाहिए। इसे ये हुआ हेलो डॉट जावा। ये हेलो डॉट जावा और ये पब्लिक क्लास, तो ये अपन उप्स में देखेंगे आगे चल के क्या कैसे होता है। और ये हेलो इसमें अब मैन फंक्शन ये हुआ। मैन अपन लिखेंगे जो है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स आता है, जो कि ये मैन फंक्शन होता है जो कि कंपाइलर के जब ये कंपाइल होता है तो जेबीएम सबसे पहले मैन फंक्शन ही ढूंढता है कि कहाँ मैन फंक्शन कहाँ है, उसी से कोड रन होता है तो एग्जीक्यूट होता है। और उसके बाद आता है सिस्टम डॉट आउट SOUT। ये यही जो है तो यही स्टेटमेंट जो है तो आउटपुट को दिखाता है, मतलब यही स्टेटमेंट प्रिंट कराता है। जैसे अपन हेलो वर्ल्ड यहाँ से रन करेंगे, ये यहाँ से ये ग्रीन से नीचे प्रिंट होगा। ये रहा हेलो वर्ल्ड। कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आपने पहला प्रोजेक्ट पहला ये बना लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप यू आर मेडिंग योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम।
अपन और भी देख सकते हैं, जैसे एस ये होता है SOUT सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, जैसे इसमें 4+5 ये ऐड हुआ, 4+5 8 हुआ। और जैसे इसी को अगर अपन ऐसे लिख ले रहे हैं, 4+, अगर मतलब स्ट्रिंग या डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो स्ट्रिंग होता है, डबल कोट्स के अंदर अगर ये प्रिंट करेंगे वो सेम प्रिंट होगा, लेकिन एडिशन नहीं होगा। जैसे देखना, ये सेम प्रिंट हुआ है, इसमें एडिशन नहीं होगी, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होती है, सेम वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे और SOUT 3 × 7 ये 28 हुआ। ऐसे ही बहुत सारे कोड अपन कर, जैसे SOUT 5+8, और इसी में ये एक पैकेज हुआ जो कि अपना ये बेसिक पैकेज है, ये जो बेसिक पैकेज है उसी का ये पैकेज नेम होता है। और इसमें एक चीज और आता है, जैसे ये प्रिंट एल एन इसमें होता है सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एल एन और प्रिंट में देखते हैं क्या प्रिंट होगा। प्रिंट में सेम एग्जैक्ट उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है, मतलब प्रिंट एल एन लगाने से लाइन चेंज हो जाती है, अगर प्रिंट बस है तो वो उसी लाइन में प्रिंट होगा, मतलब सेम लाइन में। जैसे ये प्रिंट एल एन कर दिए तो वो दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, और प्रिंट से सेम लाइन में। जैसे ये नीचे आ गया हेलो वर्ल्ड 8, लेकिन अगर प्रिंट बस रहेगा सेम लाइन में प्रिंट होगा। ये जैसे इससे भी हटा दे रहे हैं, ये सब सेम लाइन में प्रिंट होंगे। ये और अगर प्रिंट एल एन लगा होता तो ये मतलब इसके बाद देखेंगे जावा कीवर्ड से। जावा में कीवर्ड रिजर्व्ड कीवर्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब जावा में रिजर्व्ड वर्ड से होते हैं जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। इनका स्पेशल मीनिंग होता है, कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में होता है। और जावा में टोटल 50 कीवर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जावा 17, जिसमें कि ये आते हैं डेटा टाइप में कीवर्ड्स बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, वॉइड। और ये आते हैं करेक्ट कीवर्ड्स जो कि स्पेशल होते हैं, मतलब अपन ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जिनमें कि मॉडिफायर में प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल, नेटिव, सिंक्रोनाइज्ड, क्लास, इंटरफेस, इनम, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, पैकेज, थ्रो, डिक्लेरेशन की ये रिजर्व वर्ड होते हैं। ये लेक्चर खत्म होते होते हम बहुत सारे कीवर्ड्स को देखेंगे, क्या कैसे यूज होता है, कोड से समझेंगे कि कैसे यूज होता है, क्या होता है। इसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल एक नाम दिया गया मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। मतलब वेरिएबल एक नाम दिया गया मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि ये एक मेमोरी हुई, ये एक मेमोरी हुई, मेमोरी में हमने स्टोर किया 5 वैल्यू, वो जो कि 4 बिट बाइट की हुई। और उसमें अगर हमने इसको स्टोर करने के लिए एक नाम दिया गया, वो ये होता है, ये जैसे ये मैंने नाम दिया ए की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स दे दिया, बी दे दिया, लेकिन ए नाम दिए, वो ए ही वेरिएबल होता है। मतलब कि वेरिएबल एक नाम दिया गया मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं।
वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें कि हम डाटा को स्टोर करते हैं। मतलब एक नाम देते हैं और उसके अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। और वेरिएबल वेरिएबल एक डाटा टाइप डिसाइड होता है जिसमें किस टाइप की डाटा को स्टोर करेगा, जैसे कि नंबर हुआ, टेक्स्ट हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ। यही हुआ वेरिएबल्स। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अपन वेरिएबल्स को कोड में देखते हैं। वेरिएबल्स, ये मेन फंक्शन, जिसे वेरिएबल में अपन ने इंट ए इक्वल टू 5, SOUT ए, ये हुआ 5 वेरिएबल। इसमें इंट एक डेटा टाइप है। ये ए वेरिएबल है और 5 वैल्यू है। इसमें मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि इंट एज इक्वल टू 20, एज हो गया ये यहाँ पे कुछ ही मतलब वेरिएबल्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। और वेरिएबल कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल्स ऑफ अ डिक्लेयर वेरिएबल में नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अ कैपिटल लेटर एंड अ लोअर लेटर। मतलब वेरिएबल में सिर्फ नेम कैपिटल लेटर या लोअर लेटर या तो अंडर स्कोर डॉलर से ही शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि ये हुआ वेरिएबल, वेरिएबल में ये हुआ जैसे एज इक्वल टू 20, 30, SOUT एज, ये हुआ एज। अब जैसे इसमें अगर अपन चाहें तो इंट या तो अंडर स्कोर से भी कर सकते हैं, जैसे अंडर स्कोर इक्वल टू 20, SOUT अंडर स्कोर ए। और इंट डॉलर से भी अपन स्टोर कर सकते हैं, जैसे $4 इक्वल टू 4, SOUT $4। ये हुआ। और क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी, मतलब पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन ऐसे नहीं कर सकते कि इंट ये 4 इक्वल टू 4, ये नहीं कर सकते, या तो 4 इक्वल टू 5, 4 कुछ भी, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर 4 मतलब डिजिट नहीं होना चाहिए। या तो उसके पहले ये होना चाहिए, डबल डॉलर होना चाहिए, अंडर स्कोर होना चाहिए, या तो कोई ये अल्फाबेट्स होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर, और ये ब्लैंक स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं। और ब्लैंक स्पेस और कॉमा नहीं यूज कर सकते, जैसे इंट ये स्पेस कर दिए, ये भी नहीं स्टोर कर सकते। इंट नहीं, ये भी रोंग है। जैसे ये ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, या तो कॉमा लगा के, नहीं, ये भी रोंग है। ऐसे नहीं कर सकते, या तो कुछ अपने को लिखना पड़ेगा कैपिटल। और कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते, जैसे ये अपने कीवर्ड्स हुए, ये भी उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल ये केस सेंसिटिव तो अपन देख ही लिए। एज और एज, कैपिटल ए स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये दोनों केस मतलब केस सेंसिटिव हैं। और जैसे इंट इंट एक वो होता है, कीवर्ड्स होता है, रिजर्व्ड कीवर्ड, लेकिन इसको अपन नहीं यूज कर सकते हैं। ये भी रोंग है। या तो डबल कीवर्ड्स है, वो भी नहीं यूज कर सकते। ये भी रोंग है। मतलब कीवर्ड भी नहीं यूज कर सकते।
Variables are a case sensitive and are data types. डेटा टाइप जावा में डेटा टाइप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। मतलब कि डेटा टाइप एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम डिसाइड करेंगे कि डेटा टाइप किस टाइप का स्टोर होगा। मतलब वेरिएबल में डाटा किस कैसा स्टोर होगा। ये फिक्स्ड मेमोरी साइज होता है। वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए अपन डेटा टाइप को जो है तो डेटा डेटा टाइप को जो है तो डिसाइड करना पड़ता है किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे कि डेटा टाइप होते हैं, ये इंट हुआ, अरे ये बाइट बाइट में 1 बाइट का होता है और 8 बिट्स का, -128 टू 127 तक होता है। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और ये मेमोरी सेव करने के लिए होता है, जिसमें लार्ज एरे में एग्जाम्पल ये हुआ। जैसे अपन देखते हैं क्या है ये डेटा टाइप। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, जैसे कि बाइट बाइट ए इक्वल टू 1 2 SOUT। जैसे ये अपना डेटा टाइप हुआ, ये बाइट डेटा टाइप ए वैल्यू, ए जो है तो वेरिएबल्स और 12 वैल्यू हुई। जापान इसमें जैसे ये बाइट हुआ, उसके बाद क्या है बाइट में 1 बाइट का होता है 8 बिट्स का। इसके बाद आता है शॉर्ट, शॉर्ट में 2 बाइट्स का होता है 16 बिट्स का। इसमें -32,768 टू 32,767 होती है और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। जब बाइट को थोड़ा बड़ा रखना है, मतलब ये बाइट से थोड़ी बड़ा ही होती है। जैसे अपन देखते हैं, ये शॉर्ट सैलरी इक्वल टू 15,000 SOUT सैलरी, ये हुई सैलरी प्रिंट हुआ, जो कि डेटा टाइप शॉर्ट हुआ। अपन ने बाइट देखा, शॉर्ट देखा। फिर क्या है इंट। इंट का मतलब मोस्ट कॉमनली यूज इंटीजर ही होता है। इसमें इंट 4 बाइट्स का होता है 32 बिट्स का, जिसकी जो है तो रेंज होती है 2 की पावर -31 टू 2 की पावर -31 -1। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। मोस्ट कॉमन डेटा टाइप होता है इंटीजर के लिए। जैसे अपन देख सकते हैं, इंट मार्क्स इक्वल टू 80 SOUT मार्क्स, ये वो 80 है। तो फिर अपन ले सकते हैं इंट एज इक्वल टू 20 SOUT एज, ये हुआ। फिर आता है लॉन्ग। लॉन्ग में 8 बाइट्स होते हैं 64 बिट से, और इसकी रेंज होती है 2 की पावर -63 टू 2 की पावर 63 -1। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और कैपिटल एल, मतलब लास्ट डिजिट में कैपिटल ए ऐड करना पड़ता है। और जब बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना पड़ता है तब ये मतलब बहुत बड़े नंबर स्टोर करने के लिए, जैसे कि लॉन्ग पॉपुलेशन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 L SOUT पॉपुलेशन, ये होगा। जैसे ये हुआ लॉन्ग डेटा टाइप। पॉपुलेशन भी जो है तो एक वेरिएबल है और ये वैल्यू है, वैल्यू, और इसमें लॉन्ग में वैल्यू के लास्ट डिजिट में कैपिटल ए डालना पड़ता है। जैसे ये प्रिंट हुआ, अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लॉन्ग रिजल्ट इक्वल टू
SOUT रिजल्ट ये हुआ। इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स का। इसमें अप्रोक्स 7 डेसिमल, फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू में लास्ट डिजिट एफ डालना पड़ता है, मतलब एफ लास्ट डिजिट, वैल्यू में लास्ट डिजिट एफ होती है। और ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, जैसे फ्लोट, परसेंटेज। SOUT परसेंटेज, ये हुआ अपना 85.5। इसमें इसमें वैल्यू की लास्ट में एफ, कैपिटल स्मॉल एफ डाल ऐड करना पड़ता है। ये फ्लोट डेटा टाइप हुआ। इसके बाद आता है डबल। डबल में 8 बाइट्स का होता है, 64 बिट्स का। और ये प्रोक्स 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करता है। और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 डी होती है। और ये एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू को मतलब वो करता है। इसमें डबल PI इक्वल टू ये जो है, तो मतलब ये अप्रोक्स 15 डिजिट डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है डबल। और मोस्टली डबल ही यूज करते हैं। ये हुआ डबल। इसके बाद है कैरेक्टर। कैरेक्टर में 2 बाइट्स का होता है और 64 बिट्स का। इसमें इसकी रेंज होती है 0 to 65, 5535। ये यूनिक कोड होता है। और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, वो /U00। और ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। एसआउ ग्रेड, जैसे कैर ग्रेड ए इक्वल टू एस आउट ग्रेड ए। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हुआ ग्रेड। इस कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। इसके बाद आता है बुलियन। बुलियन एक 1 बिट का होता है, जिसमें जेबीएम डिपेंडेंट होता है, बट जनरली 1 बाइट एलोकेटेड होती है। ये इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है, और डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। इसका मैन यूज ही कंडीशन या तो लॉजिकल ऑपरेटर में होता है, जो कि आगे चल के अपन अब देखेंगे। SOUT इज पास्ट। ये ट्रू हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ट्रू लिखा है। अगर यहीं पे फॉल्स कर दें तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स। इसके बाद अपना आता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मेनली 2 टाइप की होती है, इम्प्लिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिट टाइप कन्वर्जन में मतलब छोटी जो डेटा टाइप की वैल्यू, छोटी बाइट्स की वैल्यू को बड़े बाइट के वैल्यू में स्टोर किया जाता है, वो होता है इम्प्लिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिट टाइप कन्वर्जन तब होता है जब हम छोटी डेटा टाइप की वैल्यू को ऑटोमेटिकली बड़ी टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, विदाउट एनी मतलब बिना कोई डाटा लूज किए हुए। इसमें टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं होती है, ये इम्प्लिट टाइप कास्टिंग में।
इसका मेनली ये होता है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट, ये होता है इनपुट टाइप कन्वर्जन। बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट, ये द कैरेक्टर इंट बूलियन। ऐसे इसको अपन देखते हैं। टाइप कास्टिंग, पब्लिक स्टैटिक जो है, जैसे इंट इंट नम इक्वल टू 10, तो डबल डी इक्वल टू नम, कैश आउट कैश आउट डबल वैल्यू इक्वल टू डी। ये अपन कौन कनेक्ट करते हैं, कौन स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग वैल्यू प्लस ये को इसको वैल्यू को कौन कनेक्ट करते हैं इसमें की। ये आया इंट वैल्यू 10 और डबल वैल्यू 10 पॉइंट, क्योंकि डबल वैल्यू डेसिमल में स्टोर होती है। जैसे अपन और भी देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल देखिए, एक तो बाइट बी इक्वल टू 10, int I equal to b, long there equal to I, float f equal to L, double d equal to f, SUT, int long float f double। ये पूरी टाइप कास्टिंग हुई। ये बाइट बाइट 10 हुआ, और लॉन्ग 10 इंट लॉन्ग 10, और ये फ्लोट डेसिमल वैल्यू में आ गई, इसलिए 10.0 और डबल 10.0। ये होती है इम्प्लीट टाइप कास्टिंग, जो कि छोटी डेटा टाइप वैल्यू को बड़े डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट होती है, या तो कास्टिंग होती है। फिर आती एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग में बड़ी वैल्यू, मतलब इस एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग में बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदलता है, जिसके डाटा लॉस हो सकता है। इसलिए हम कोर्स करते हैं कि एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग खुद से टाइप कास्ट करें। मतलब एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग में जो है तो बड़ी डेटा टाइप वैल्यू को छोटी डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अपन इसकी देखते हैं एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग में कुछ, पहले ये देखते हैं। ये कमेंट कमेंट ये होता है, ये ये हुआ कमेंट। कमेंट होता है डबल स्लैश से, इसको कमेंट बोलते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है। कमेंट जो कि सिंगल लाइन कमेंट को जो है तो ये इसमें नहीं पढ़ा जाता है। मतलब सिंगल लाइन कमेंट, ये कमेंट जो है तो कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है, वो इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ, और ये डबल लाइन कमेंट हुआ। स्लैश मल्टीप्लाई इधर अपने को कहाँ तक चाहिए,
ये हुआ डबल लाइन कमेंट, यहाँ से है। और कमेंट्स को कंपाइलर जो है तो इग्नोर कर देता है। सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट, यहाँ से चालू होगा एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग, जैसे कि डबल डी इक्वल टू 99.99, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन इंट, इंट आई इक्वल टू इंट डी, SOUT डबल डी इंट आई। ये हुआ डबल, जो कि इसमें इंट में, क्योंकि इंट जो है तो डेट मतलब इंटीजर जो है तो ये डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, इसलिए ये 0.99.99 कट हो गया डेसिमल टाइप्स। और जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे लॉन्ग एल इक्वल टू 1000, शॉर्ट एस इक्वल टू शॉर्ट एल एस आउट एस हुआ। क्योंकि लॉन्ग की बाइट ज्यादा होती है, शॉर्ट की कम होती है, ये हुआ। इसमें कि अपन एक कैरेक्टर की भी देख सकते हैं, कैर ए इक्वल टू इंट आई इक्वल टू इंट ए। एस आउट, ये हुआ 97। ये 97 जो तो स्काई वैल्यू है इसकी। स्काई वैल्यू अभी देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ये होता है मेनली एक्सप्लिट टाइप कास्टिंग, जिसमें कि बड़ी डेटा टाइप वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में मतलब बड़ी बाइट्स की वैल्यू को छोटे बाइट्स की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये तो कमेंट्स अपन देख ही लिए, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, डबल लाइन कमेंट क्या होता है। और कमेंट जो है तो डेटा, ये कंपाइलर जो है तो इग्नोर कर देता है, वो कंपाइल नहीं करता है। फिर उसके बाद आती है स्काई वैल्यू। स्काई में मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, जिसमें कि कैरेक्टर होता है 1 to Z, जिसमें और 1 to Z की वैल्यू होती है, स्काई वैल्यू 65 to 90, A to Z की वैल्यू होती है 97 to 127, और 0 to 9 की वैल्यू होती है 48 to 57 स्पेस 32 बिट्स एंड टैब 9। मेनली ये होता है स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड चेंज। ये एक टाइप की कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होती है, जो कि हर कैरेक्टर, लेटर, डिजिट या सिंबल को एक न्यूमेरिक कोड देती है। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है, 0 and 1, इसलिए स्काई कैरेक्टर के नंबर में ही कन्वर्ट करके हम स्टोर करते हैं। इसको कोड में देखते हैं कि कैसे काम कर स्काई वैल्यू। स्काई इसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन फंक्शन, जैसे अपने कैर ए इक्वल टू ए किया, SOUT A+0,
इसकी स्काई वैल्यू 97 हुई, क्योंकि अपन ने भी देखा ना, स्काई वैल्यू कैपिटल ए की स्मॉल ए की वैल्यू 97 से स्टार्ट होती है, वो 97 हुई। इसके बाद जैसे अपन कैपिटल ए इक्वल टू SOUT कैपिटल ए प्लस 0। और ये जीरो ऐड करने से क्यों होता है? क्योंकि एक कैरेक्टर है, जो मतलब ए एक कैरेक्टर है, और वो इंटरनली कंप्यूटर जो है तो उसकी स्काई वैल्यू स्टोर करता है। और जब अपन स्काई वैल्यू प्लस कैरेक्टर प्लस इंट डाउनलोड मतलब ऑपरेशन करते हैं, कैरेक्टर प्लस इंट ऑपरेशन करते हैं, तो वो जावा ऑटोमेटिकली टाइप प्रमोशन कर देता है। इसीलिए ये वैल्यू स्टोर होती है। और इसकी अदर टेक्निक होती है, जैसे कैर दूसरी मेथड से बी इक्वल टू बी SOUT इंट बी। एक दूसरी मेथड ये भी होती है अपनी, जो ये अपन अभी यहाँ पे किए थे, ये भी एक टाइप कास्ट, ये स्काई वैल्यू ही इसकी प्रिंट हुई थी। ये जैसे अपन यहाँ पे कैपिटल बी, ये हुई कैपिटल बी की 9, कैपिटल ए नहीं, कैपिटल बी, कैपिटल बी की 66, ये कैपिटल बी की 66, क्योंकि और ये इन दोनों के बीच में जो है तो कैपिटल ए टू स्मॉल ए के बीच के डिफरेंस जो है तो 32 का होता है इन दोनों में, कैपिटल ए से स्मॉल ए। स्काई वैल्यू ये होती है पूरी स्काई सीरीज, स्काई जिसमें सिमल है, डेक्सा है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर में नल होता है जीरो का। जैसे अपन ने किसका देखा था अभी, स्पेस का 32 होता है डेसिमल। और इसका देखा था कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, और स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 32 का। ठीक है, आज अपन बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे कि क्या क्या सीख लिए, जैसे कि आज अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखे क्या कैसा होता है, व्हाट जावा कैसे काम करती है, जेडीके जेवीएम कैसे काम करती है, कीवर्ड्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, और टाइप कास्टिंग कैसे होती है, स्काई वैल्यू क्या होती है, कैसे काम करती है।